बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष चुनाव का क्राइटेरिया तय कर दिया है। जिलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे और साथ ही हर जिले में 2 मंडल अध्यक्ष महिलाएं बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी के 1300 मंडल, 110 मंडलों में महिलाएं अध्यक्ष होंगी। 15 दिसंबर तक होने हैं मंडल अध्यक्षों का चुनाव। ये बड़ी जानकारी। हर मंडल में 3 नाम का पैनल तैयार होगा। आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता पैनल में नहीं होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। आज ग्वालियर, चंबल, जबलपुर और सागर संभागों की बैठक होनी है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो देखिए, भोपाल में बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में आज ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, सागर तमाम जो संभाग है उनमें भी बैठक होनी है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संदीप, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। संदीप, अध्यक्ष चुनाव को जुड़ी क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और इस बार के चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको भी बढ़ाया गया है, क्या जानकारी? देखिए, मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ था और वो अब खुल गया है। बीजेपी ने अपनी संभागीय बैठकों में ये क्राइटेरिया, इस बैठकों में बताया जा रहा है कि क्राइटेरिया क्या होगा, किस फॉर्मूले के तहत ये चुनाव किए जाएंगे। चूंकि 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है, इसीलिए बीजेपी ने इसको तेज कर दिया है और संभागीय बैठकें की है। यहाँ बताया गया है कि हर मंडल में 3 नामों का एक पैनल तैयार होगा। ये देखा जाएगा कि तीनों नाम आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तो नहीं है। अगर उन पर एक भी केस होगा, व्यक्तिगत केस होगा, तो उसको दावेदारों की 3 नामों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिले में कम से कम 2 मंडल के अध्यक्ष महिलाओं को बनाया जाएगा। तो एक बड़ी खबर है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिहाज से। और न केवल अध्यक्ष बल्कि जो दूसरे पदाधिकारी है, इसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये देखा जाएगा कि जो महिला है वो एक्टिवली हो, वो परिवार के किसी सदस्य के भरोसे नहीं हो और खुलकर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर सके। इस क्राइटेरिया के तहत ये पूरे मंडल अध्यक्षों के चुनाव है। आज ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभागों की बैठक होनी है। इसमें ये बताया जा रहा है और जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी संगठन चुनाव से जुड़े हुए ये संभागों में पहुंचकर ये अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को जानकारी दे रहा है। यह भी बताया गया है कि चुनाव में 3 तरह के लोग अभी सक्रिय है। एक जिला निर्वाचन अधिकारी, एक पर्यवेक्षक है और जिले के प्रभारी है। जिले के प्रभारी समन्वय का काम देखेंगे, पर्यवेक्षक चुनाव के नामों का पैनल तैयार करेंगे और चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों की होगी। तो एक तरह से तस्वीर साफ हो गई है। जो इंतजार बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ता कर रहे थे कि चुनाव किस तरह के होंगे, नया फॉर्मूला क्या है, दिल्ली से क्या संदेश आया है, तो वो संदेश अब क्लियर हो गया है और मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया अब तेजी के साथ में शुरू हो सकती है। बिल्कुल संदीप, और ऐसे में मध्य प्रदेश की तस्वीर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के उत्थान की बात करता है, विकास की बात करता है और इन चुनावों में भी जो महिलाओं की भागीदारी है वो ज्यादा रहने वाली संदीप। लेकिन जमीनी स्तर पर इन चुनावों को लेकर क्या फिलहाल तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए इशिका, अभी तक तो कंफ्यूजन था कि न जाने कौन सा नया फॉर्मूला आ गया है। तो एक तरह से फॉर्मूला तो फिट हो गया है, सेट हो गया है और लोगों को पता लग गया है। तो सबसे बड़ी राहत की बात यह है, उत्साह की बात इसमें यह है कि महिलाएं भी जुड़ने वाली है, नौजवान जुड़ने वाले हैं, कम उम्र के लोग अभी उसमें आएंगे। थोड़ी सी दिक्कत उन लोगों को है जो तजुर्बेकार अनुभवी नेता है, जो लगातार संगठन में बने हुए थे, तो इनको तो लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन इशिका, बीजेपी के लिए ये उत्साह का मामला है कि अब नई पीढ़ी एक संगठन में आने वाली है और निचले स्तर से ऊपर तक में नए लोग, नए चेहरे नजर आएंगे जो शायद बीजेपी को एक नई दिशा देने का काम कर सके और आक्रामक और कांग्रेस के खिलाफ में तेज बड़ी एक दीवार बनने का काम कर सकें। बिल्कुल संदीप, मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर जो सस्पेंस बरकरार था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सस्पेंस को खोल दिया गया है और अब नई पीढ़ी को भी इसमें अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे सागर की, जहां सागर दौरे पर पहुंचे मध्य